हाय, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर लाइक इंसान की लाइफ में एक पॉइंट आता है जिसमें वो अपनी डिमांड रखने की लिमिट भूल चुका रहता है। एंड इसी पे मैं बात करूँगा। लाइक वो लिमिट भूलने से एक इल्यूजन क्रिएट होता है और रिसोर्सेज को लेके जो रिसोर्सेज की डिमांड वो रख रहा है उस रिसोर्सेज को लेके एक मिसकंसेप्शन क्या बोलते हैं पैदा होता है। सो उसी पे ये पूरी वीडियो रहने वाली है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, सो पढ़ाई के लिए या इन जनरल तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो आस्क योरसेल्फ क्या तुम सच में वो चीज़ें डिज़र्व करते हो। क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा जो मैंने बोला इन जनरल, तो इन जनरल आदमी को ये लगता है कि जिस फील्ड से मैं आता हूँ वहाँ तो मैंने लोगों को देखा है ये चीज़ फील करते हुए कि मुझे बाइक मिल गई है एंड मैं घर वालों के सामने बाइक चला ले रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा काम कर दे रहा हूँ जो सोसाइटी में काफ़ी मैनली माना जाता है, तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल बन गया। तो यही मैं चीज़ देखता हूँ और रिफ्लेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या ये चीज़ जेन्युइनली सही है, जो वो सोच रहा है क्या वो सही है। क्योंकि देखो, मान लो कोई फैमिली है, अब उसके सामने लड़का बाइक घुमा रहा है या फिर किसी को मतलब कोई सामने से आ रहा है बाइक से और ये उसके सामने से सिर्फ बाइक में खूब तेज़ चला गया। अब वो ऐसे सोच रहा है कि भाई मैं कितना कूल एक्ट कर दिया और कितना मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो यही चीज़ है पढ़ाई में या फिर इन जनरल में जो मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, यहाँ पे आदमी को सोचना पड़ेगा कि क्या वो सच में डिज़र्व करता है। लाइक पढ़ाई पे मैं बात करूँगा, बट इन जनरल वाला जो एग्जांपल दिया मैंने बाइक वाला, क्या तुमको पूछना चाहिए क्या तुम सच में वो बंदा बाइक डिज़र्व करता है। बस ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बाइक चला लिया, क्योंकि बाइक चला लिया सोसाइटी में माना जाता है बहुत मैनली काम है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया, मैं बाइक डिज़र्व करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं है, इन माई ओपिनियन ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है इसके प्रति। कॉज केवल तुम्हारे मानने से ऐसा नहीं होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया, बाइक में चलाने आ गया, 17 साल का हो गया, बहुत मैं क्या बोलते हैं ये चीज़ डिज़र्व कर ले रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा एंड अपनी खुद की एक स्टोरी शेयर करूँगा। लाइक बात करता हूँ पढ़ाई पे। देखो, पढ़ाई में क्या सीन है कि आदमी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ रिसोर्सेज डिज़र्व करे या ना करे, बट उसको वो चाहिए ज़रूर, अपने औकात अनुसार वो चीज़ें अपने अराउंड रखना चाह रहा है फॉर अपीयरेंस। हिंदी में अगर बोलूँ तो भूमिका बनाने के लिए। एंड ये चीज़ मैं भी करता हूँ। लाइक भले 2 दिन से बुक ना छुआ हो, लेकिन मेरे पास फाइल रहना चाहिए, मेरे पास A4 शीट रहना चाहिए, मेरे पास स्टिकी नोट रहना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो मेरे औकात अनुसार है, मेरे बजट में वो चीज़ रहनी चाहिए, भले बुक ना छुआ हो 2 दिन से। तो यही चीज़ है, अपने अराउंड अपीयरेंस आदमी क्रिएट करता है, भले वो चीज़ वो डिज़र्व करे या ना करे। ऐदर वो एग्जांपल जो मैंने दिया बाइक वाला, वो खुद के अराउंड दिखाएगा वैसा कि हाँ पापा मैं मैच्योर हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया, देखो मैं बाइक चला ले रहा हूँ, यही अपीयरेंस है। वो दिखा रहा है कि देखो मैं पापा आपके सामने से ऐसे कट मार के चला गया तीसरे गियर पे। भले वो डिज़र्व करता ना हो, कुछ ऐसा उसने अचीव नहीं किया अपने लाइफ में कि उसको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन उसका मिसकंसेप्शन यही है कि सोसाइटी में माना जा रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, अब मैं कर पा रहा हूँ, खुद को उससे एसोसिएट कर दिया, वाह मैं तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, मैं मैच्योर हो गया, मैं डिज़र्व कर रहा हूँ ये चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस एक अपीयरेंस है, एक भूमिका है जो तुम अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो। तो यही था। एंड एक एग्जांपल, एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा, अपने पर्सनल स्टोरी। लाइक जब अपने घर रहता था तो रात को पापा के साथ में टाइम स्पेंड करता था। तो एक पीरियड आया था मेरी लाइफ में, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जब पापा का मैं पैर दबा रहा हूँगा एंड वो चीज़ें शेयर करेंगे कि पढ़ाई कैसा चल रहा है तुम्हारा, अभी लाइफ कैसा चल रहा है, क्या क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, अप एंड डाउन सब। तो उस पॉइंट पे पैर दबाते वक्त मैं केवल ये सोचूंगा अपने दिमाग में कि इस पॉइंट पे पापा से मैं क्या मांग लूँ, मेरे पास क्या चीज़ कमी है। निगेटिव वे में नहीं, मेरा ये एक लूप बन गया था। एंड इसी को वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था, इल्यूजन, एक लूप। मुझे बस ये लगता था कि हाँ पापा, हाँ पैर दबा रहा हूँ, मेरे पास हाँ लैंप है, मेरे पास नहीं लैंप नहीं है, मेरे पास हाँ स्टिकी नोट्स हैं, मेरे पास फाइल है, पोर्टफोलियो है, सब है मेरे पास। अच्छा बस लैंप नहीं है, अच्छा पापा से बस लैंप मांगना है। तो ये एक लूप क्रिएट हो जाता है, वही अपीयरेंस का। भले पढ़ाई ना हो रही हो, लेकिन अपने अराउंड वो चीज़ें मैं रखा रहूँगा। पापा लैंप नहीं है, मेरे पास लैंप मिल जाएगा क्या। एंड यही चीज़ एक माइंडसेट क्रिएट करता है, जो मैं अपना फील किया हूँ बता रहा हूँ मैं, कि भाई मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है, मुझे पढ़ाई से केवल एक एक्स चीज़ रोक रही है। क्या चीज़ रोक रही है? लैंप रोक रहा है। तो यही चीज़ है तुम्हारा। एक सबसे पहला तो एक लूप क्रिएट होगा। तुम किसी गार्जियन से, मैं तो पापा से बात कर रहा हूँ, तुम किसी गार्जियन से वो चीज़ मांगने के लिए क्रेव करोगे। बस तुमको लगेगा कि हाँ एक चीज़ मांग लूँ अपने देखो औकात के बाहर तो कोई जाएगा नहीं। अगर मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं गाड़ी तो मांग नहीं सकता, कॉज पता है मुझे गाड़ी नहीं मिलेगा नहीं। औकात में रह के मैं अपना भूमिका बनाऊँगा। पापा लैंप नहीं है मेरे पास यार, पापा लैंप, पापा बैग मेरा फट गया, बैग चाहिए,
या फिर पापा फ़ोन एक नया मिल जाता तो बढ़िया था, पापा टैबलेट मिल जाता तो। वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से माइंडसेट कैसा बनेगा, पापा मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा पढ़ाई केवल एक ही चीज़ रोक रहा है। क्या रोक रहा है बेटा? बैग टैबलेट रोक रहा है। ऐसे ही भूमिका बनती है एंड ऐसे ही तुम्हारा माइंडसेट बनता है कि कोई एक्स चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है, पापा मुझे वो मिल जाएगा तो मेरा लाइफ सेट है। तो यही था मेरा एक एग्जांपल, एक स्टोरी इसके अराउंड। एंड बात करते हैं एक थर्ड पॉइंट पे। एक और मैंने पॉइंट इसमें ऐड ऑन किया था। देखो मुझे विद टाइम पता चला कि ज़्यादा रिसोर्सेज से खुद को सराउंड करना एक बहुत बुरी चीज़ है। एंड उसमें से कुछ कॉन्स मैं शेयर करूँगा। ऑफकोर्स बेनिफिट बहुत होगा, तुम मल्टीटास्किंग कर सकते हो, चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद है। बट न्यूट्रल रहना चाहिए, निगेटिव भी तुमको साथ ही साथ देखना चाहिए, केवल पॉजिटिव की तरफ देख के बायस नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव बात करते हैं। लाइक देखो, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कोई एक्स चीज़ के अभाव से तुम्हारी पढ़ाई रुकी हुई है, तो तुम इस एस्पेक्ट में सोचो कि अगर तुम्हारे पास केवल एक फ़ोन है और तुम टैबलेट के लिए क्रेव कर रहे हो, लैपटॉप के लिए क्रेव कर रहे हो, तो फ़ोन से तुम इतना डिस्ट्रैक्टेड हो। फिर वही बात आ जा रही है, क्या तुम सच में चीज़ें डिजर्व कर रहे हो? मेरा लैपटॉप देखो बहुत पुराना है, मेरा फ़ोन फूट चुका है, मैं चाहूँ तो डिमांड रख सकता हूँ पापा से कि पापा ये दिक्कत है, मुझे दे दो प्लीज़। लेकिन मैं मतलब खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ? खुद न पढ़ पा रहा हूँ कि मैं एक फ़ोन मांग पाऊँ घर वालों से? आंसर मिलता है नहीं, मैं नहीं मांगता हूँ। इतना सिंपल है। एंड निगेटिव की अगर बात करें इसमें, तो देखो जितना मैं देख पाया हूँ, जितना जान पाया हूँ, तुम्हारे पास अगर कम रिसोर्सेज हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव इसके प्रति, ऑफकोर्स तुम्हारा अलग होगा, कम रिसोर्सेज हैं तो तुम्हारे पास तुम्हारा वे, तुम्हारा पाथ बहुत ईजी रहने वाला है। कुछ दिक्कतें आएंगी, तुम्हारा फ़ोन हैंग कर रहा है या फिर रिसोर्सेज कम है तो उसके अभाव में कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं खुद को सराउंड कर लूँगा ज़्यादा रिसोर्सेज से, हर चीज़ में मुझे एकदम पीक लेवल वो चीज़ें मिल रही हैं, क्या बोलते हैं, हेल्प, फेवर मिल रहा है, सब चीज़ मेरे फेवरेबल है मेरे लिए, तो दिक्कतें 2x हो जाएंगी। पहला लॉस। एंड दूसरा कि अगर तुम ज़्यादा ही डिमांड रख देते हो, इन माई ओपिनियन, घर वालों से, पापा लैपटॉप मिल जाता है यार 35,000 वाला प्लीज़ यार, तो इन माई ओपिनियन उनके क्या बोलते हैं, होप तुम्हारे प्रति, उनकी आशा, उनकी उम्मीद 2x हो जाती है। कॉज अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है। यही चीज़ है, तुम बोझ तले काइंड ऑफ दब जाते हो, प्रेशराइज हो जाते हो कि हाँ उनका भी करना है, उसके बाद से ये चीज़ मेरे ऊपर है, पापा को उम्मीद है, वगैरह वगैरह। एंड इसी में प्लस कर लेना, तुम डिस्ट्रैक्ट और ज़्यादा हो गए, बिकॉज रिसोर्सेज तुम्हारे अराउंड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये अब फील किया हूँ मैं, इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ। एंड एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक रिस्पॉन्सिबल बनना केवल ये नहीं होता कि तुम चीज़ संभाल लिए, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ मैं, लैपटॉप दे दो, अब लैपटॉप संभाल पा रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। नहीं, तुम अपने चॉइसेस का वेट उठा पा रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड तुम एक और बार तुम देख पाओ कि तुम डिज़र्व करते हो कि नहीं लैपटॉप, पूछने से पहले। एंड कॉन्स देखो इसके, केवल प्रॉस मत देखो कि भाई हाँ भाई लैपटॉप मिलेगा, अच्छे से लेक्चर देख पाऊंगा। और चीज़ें देखो क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। फ़ोन से तुम पढ़ नहीं रहे, तुमको लैपटॉप चाहिए, ये देख के चलो। तो यस यस यस, दिस वॉज ऑल माई वीडियो। एंड और तो कुछ रहा नहीं इसमें कहने के लिए। So with this, let's end the video. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, bye. Take care.